अम्ल में एक चीज ध्यान दीजिएगा, कहते किसे हैं छात्र? वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं। तो हम कहेंगे वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे, पी 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 पी, ये गाना सुनिएगा ना दोस्तों? सुन लीजिए। तो वे पदार्थ जो स्वाद में क्या होते हैं? कड़वे होते हैं, या जली विलयन में OH आयन देते हैं। जो पदार्थ स्वाद में कड़वे होते हैं या जली विलयन में OH आयन देते हैं, वो कहलाते हैं। समझ में आया सबको? नहीं आया? उन लोगों को थोड़ा कम समझ में आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। यहाँ से डाटा मैं ट्रांसफर करूंगा, सीधे आपके दिमाग में जाके स्टोर हो जाए। करके देखिए, आगे क्लियर आया सबको? चलो अब इसमें हम पढ़ेंगे गुण, क्षार के गुण। पहला, स्वाद में कड़वे होते हैं, स्वाद में क्या होते हैं? दूसरा, जलीय विलयन में OH आयन देते हैं, जलीय विलयन में। तीसरा क्या होगा भाई? ये आर्हेनियस का प्रमेय याद है? आर्हेनियस ने क्या कहा था? आर्हेनियस ने कहा था OH आयन देते हैं ना, यही तो बोले थे। आर्हेनियस का नियम कहते हैं उसको, या सिद्धांत। छोड़ो, आगे बढ़ जाओ। उसके बाद लुईस का आप लोगों को याद है? लुईस धारणा। लुईस ने कहा था कि ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होते हैं। ये उसमें जो हमारे क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। अम्ल हमारे क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होते हैं। लेकिन ये जो होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं, ठीक है, देते हैं। उदाहरण समझाना चाहूं तो NaOH, तो ये टूटेगा Na+ और OH। तो ये यहाँ पे ऋण आवेश दे रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं। इस पर यहाँ देखो अधिकता है, ये त्यागना चाहता है, अमीर आदमी है, देना चाह रहा है अपना पैसा किसी को, तो देने वाले को दाता कहते हैं ना। तो यह इलेक्ट्रॉन युग्म दाता कहलाता है। क्या कहलाता है? यानी वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होते हैं क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। कौन बोला? कौन बोला? लुईस बोला। कौन बोला? सबको समझ में आया या नहीं? कहा नहीं आया? कछु नहीं आया। पहला मैं बता देता हूँ, वे पदार्थ जो स्वाद में होते हैं कड़वे और जल में OH आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फिर अब इसके गुण पढ़ेंगे हम लोग। तो गुण क्या होगा? हाँ, ऐसे भी कर सकते हो, लाल लिटमस वाला भी अगर चाहो तो इसी के जोड़ दो, उसको हटा दो। वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं और लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, लाल लिटमस को क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। अब समझ में आया? फिर अब इसके गुण पढ़ेंगे, क्षार के गुण। तो क्षार के गुण में आप लोग पहला क्या बताएंगे? कि यह स्वाद में कड़वे होते हैं। कैसे होते हैं? कोई गाना नहीं था, भौजी कांच का सरिया के स्वाद कैसे, याद है नहीं? कौन सी निगाह थी? चले बढ़े आगे। तो वहां पे जो कांच होता है ना, कैंची, हाँ, दो कैंच, तो वह कैंचिया जो होता है वो कसैला लगता है। हाँ। समझ में? खट्टा नहीं, कड़वा टाइप में। तो उसी पे वो कौन सी गाना गाता है? भौजी कांच का सरिया के साथ। उसमें होता क्या है ना, जब जैसे औरतें रहती हैं, जैसे प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तो उनको कई चीज बहुत अच्छा लगता है खाने, तो उसी के लिए गाना। ठीक चलो। अरे यार मालूम है मुझे, इसलिए तो मैं टीचर हूँ, मैं टीचर हूँ इसलिए मालूम है मुझे। चलो आगे सुनो, अगला क्या बताएंगे? अभी मैं आप लोगों को बता दिया, पहला चीज स्वाद में कड़वे होते हैं। दूसरा चीज, ये जलीय विलयन में OH आयन देते हैं। कौन सा आयन देते हैं? OH। आया कि नहीं? तीसरा क्या होगा? ये देखो, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होते हैं, दाता, मतलब देते हैं या लेते हैं? लेते हैं तो दाता हो गए, जैसे कि उदाहरण में मैंने समझाया ही है। तो ये इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होते हैं। क्या होते हैं ये?
इलेक्ट्रॉन युग्म इसका कुछ उदाहरण देखना है। तो पहला उदाहरण तो यही हो गया NaOH, दूसरा हो जाएगा CaOH का वोल्टाइज, और लिखना चाहो तो BaOH का वोल्टाइज, NH4OH अमोनियम हाइड्रॉक्साइड। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। उदाहरण समझ में आ गया, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। सब्सक्राइब कर लो ना, अब कब करोगे? आगे बढ़े, बोलो। और ये वीडियो का ये सेशन अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। हाँ, देखिए व्यू नहीं आ रहे हैं, बहुत दिक्कत वाली बात है। चलो बढ़े, हटाएं हटाएं, नोट करोगे? नोट करो। सूचक, इंडिकेटर। सूचक क्या होते हैं? वे पदार्थ जो अम्ल और क्षार की पहचान कराते हैं। वे पदार्थ जो अम्ल और क्षार की पहचान कराते हैं क्या कहलाते हैं? सूचक। क्लियर है कि नहीं? आया नहीं? मैं बोलो भाई। तो सूचक कई प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्राकृतिक सूचक, जिनको प्रकृति से प्राप्त किया जाता है, जैसे लाल पत्ता गोभी, फिनाइलफेथिलीन ना, ये तो हो गया हल्दी, प्याज, तो ये सब होते। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ प्राकृतिक सूचक। ठीक है, समझ आया? प्राकृतिक सूचक। और कुछ होते हैं कृत्रिम सूचक। कृत्रिम सूचक मतलब जिनको प्रयोगशाला में बनाया जाता है। बोलो भाई, आया कि नहीं आया? क्या कहा मैंने? कि जो सूचक होते हैं हमारे पास, एक होते हैं प्राकृतिक सूचक जिनको प्रकृति से प्राप्त किया जाता है, और दूसरे क्या होते हैं हमारे कृत्रिम सूचक जिनको प्रयोगशाला में बनाया जाता है, मानव के द्वारा निर्मित किया जाता है। कुछ समय के बाद रोबोट भी बनाने लगेंगे इसको, एआई रोबोट होते हैं ना, वो भी बनाने लगेंगे। गंधीय सूचक, जो गंध से मालूम कर लेते हैं, जैसे प्याज हो गया, प्याज ना गंध से मालूम हो जाता है, मालूम होता है ना सूंघने पर। और कुछ पौधे भी होते हैं। वेनिला, अरे आप लोगों ने उसका लौंग का नाम सुना है? लौंग भी हो गया हमारा लौंग। ठीक है, बोलो आया समझ में कि नहीं आया? क्लियर हुआ कि नहीं? सूचक नहीं आया? वे पदार्थ जो अम्ल और क्षार की पहचान करते हैं क्या कहलाते हैं? दोहराओ। सूचक उनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। कितने में? एक हो गया प्राकृतिक सूचक, दूसरा हो गया कृत्रिम सूचक ना, तीसरा हो गया गंधीय सूचक। कृत्रिम सूचक को संश्लेषित सूचक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? संश्लेषित सूचक। और नंबर 3 गंधीय सूचक। लगाओ सूचक। वे रंजक मतलब डाई, वे रंजक या वे पदार्थ जो भी लिखो, जो अम्ल और क्षार की पहचान कराते हैं, सूचक कहलाते हैं। हो गया? लाइन चेंज कर लो। तो सूचक निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्राकृतिक सूचक, ठीक। नंबर 2 संश्लेषित सूचक या कृत्रिम सूचक, और नंबर 3 गंधीय सूचक। ठीक। तो प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं? वे सूचक जिन्हें प्रकृति से प्राप्त किया जाता है, प्राकृतिक सूचक कहलाते। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? बोलो भाई। जैसे आप लोग क्या बोलेंगे? लिटमस क्या हो गया? दूसरा एक पौधा ही होता है लिटमस ना। दूसरा क्या होता है? हल्दी, क्या बोल दिया? और लाल पत्ता गोभी। ठीक, ये समझ में आ गया कि नहीं आया? चलो दूसरा आएगा। दूसरा क्या है भाई? संश्लेषित सूचक। संश्लेषित सूचक क्या होते हैं? बताओ, बोलो भाई।
संश्लेषित सूचक क्या होते हैं? वे सूचक जो प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे जैसे क्या बताएंगे? मेथिल ऑरेंज, क्या हो गया? फिनॉल, एथिलीन, हो गया? आया? अगला आएगा गंधी सूचक। गंधी सूचक क्या होते हैं? वे सूचक जो गंध उत्पन्न करते हैं। उदाहरण में आप एक तो यही लौंग बोल दोगे, फिर प्याज बोल दोगे, और एक वेनिला करके पौधा, वेनिला का पौधा। ठीक है, समझ में आ गया? सब्सक्राइब।